नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सभी को मैं बता देता हूं, आज बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि बहुत दिनों से मेरा विचार था कि मैं उत्तराखंड जाऊं और उत्तराखंड के जो दिव्य संत है, जो केदारनाथ के आगे कह सकता हूं बर्फीले एरिया में कहूँ या पहाड़ों में गुफा छिपा है, बहुत सारी पहाड़ों में गुफाएँ हैं, वहाँ गुफा बना के संत रहते हैं, उनकी थोड़ा सा दर्शन करवाने की उद्देश्य से और साथ ही साथ उनकी अगर सत्संग मिल सके या आशीर्वाद रूप में दो वाणी मिल सके, वो लेने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और आज मेरी यात्रा उत्तराखंड की शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आज की यात्रा में उत्तराखंड की तरफ बढ़ा हूँ और इस यात्रा में, इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में जैसे कि आपने वृंदावन में देखे थे बजरंगनंदी, वहाँ पे संत मिलते थे प्रेम भाव के, गोपी भाव के, लेकिन यहाँ पे त्यागी तपस्वी मिलते हैं, संत है जिसको कठिन तपस्या करते हैं। जी हाँ, और कहा जाता है कि बिना हरि कृपा के संतों के दर्शन नहीं होता, कहा भी जाता है ये, और सत्य बात है। और हरि की कृपा होगी तभी हमें संतों के दर्शन होंगे, क्योंकि ये संत जो होंगे त्यागी और तपस्वी होंगे। और इन संतों की सत्संग बहुत ही दुर्लभ होगी, और संतों के अगर दर्शन हो गए, समझो मानो हरि की कृपा हो गई। जी हाँ, जब संतों के दर्शन हो गए, हरि की कृपा हो जाएगी, और जब हरि की कृपा हो गई तो कहना भी क्या है। तो अब मैं आपको पहले तो यहाँ का दृश्य बता दूँ। मैं 20 रास्ते में हूँ, आगे मेरा केदारनाथ है, पीछे मेरा जैसे कह सकता हूँ ऋषिकेश रह गया, और बीच में हूँ मैं जैसे कि गुप्त काशी से मैं थोड़ा सा निकल चुका हूँ। और तब मैंने कहा हमारे सभी दर्शकों को ये सूचना दे दी जाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, चारों तरफ से पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जैसे आप देख पा रहे हो। और बहुत ही जो दृश्य देखने को मिले हैं, एक तरफ तो आपको दिखाई दे रहा है पहाड़, और मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा इधर आके थोड़ा हिमालय भी दिखाई देने लग गया, हमें थोड़ा सा हिमालय भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। साथियों, जैसे कि यहाँ से हमें अपनी मंजिल दिखाई देने लग गई, जैसे आप देख पा रहे हो उन पहाड़ों में, जैसे आप दिखाई दे रहे बर्फीले, वहाँ पे कुछ गुफाओं में संत है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा थोड़ा सा हमारे सभी दर्शकों को जूम करके भी दिखा दिया जाए, जैसे उन वहाँ पहाड़ों में गुफाएँ हैं। साथियों, जो यहाँ का दृश्य हम देख पा रहे हैं, जो आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हिमालय की दिखाई दे रहा है, पहाड़ों की तरफ चारों तरफ थोड़ा सा आपको ड्रोन का सीन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखिए और थोड़ा सा यहाँ का आनंद लीजिए। मानसिक यात्रा के साथ आप मेरे साथ हैं। तो अभी मैं जिन संतों के दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले तो वो इस पहाड़ में वो गुफा दिखाई दे रही है, एक बार दिखाना, इधर आना। इस पहाड़ में, दोनों पहाड़ के बीच में एक गुफा है, जैसे आप देख पा रहे हो दोनों पहाड़ों के बीच में एक गुफा है। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करना जूम करके, आपको अगर साइड तक दिखाई दे रही होगी, उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है, वहाँ पर एक संत है और हम उनके दर्शन करने के जाएंगे। लेकिन आप सभी से कहूँगा, ये वीडियो में संतों के दर्शन नहीं करवा पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन आप सभी से निवेदन करूँगा, सभी दुआ करें महादेव से, श्री कृष्ण भगवान से, कि मेरी जर्नी सफल हो और मैं संतों के दर्शन कर सकूँ, और साथ ही सही सलामत मैं अपने परिवार के साथ वापस आ सकूँ। क्योंकि इस जर्नी में मेरी जो कह सकता हूँ बहुत ही भयानक रिस्क होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं संतों के दर्शन करने जा रहा हूँ बर्फीले एरिया में, तो हालांकि हमने गर्म कपड़े नहीं लिए, मुझे अब गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बढ़ते बढ़ते ठंड बढ़ गई है, तो गर्म कपड़े लूँगा। तो मेरी जर्नी को लेके आपका क्या कहना है मुझे वो ज़रूर बताना, और मेरी सीरीज संतों की कैसी लगती है, और आप सभी संतों को कितनी सपोर्ट करते हैं, क्या भाव है आपके, वो भी बताना। और हालांकि बहुत सारे वृंदावन में, ब्रज में, भारत में, हरिद्वार में, हर जगह संतों के दर्शन करवाते हैं, उन सभी को भाइयों से प्रणाम करता हूँ। लेकिन उन सभी से एक निवेदन करूँगा मेरी तरफ से, आज कम से कम आप जब संतों का सत्संग लेते हैं, तो कम से कम आप ये देखिए, आप वहाँ पर सत्संग ले रहे हैं तो वो पब्लिक आपकी बात को सत्य मानती है। तो कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत सारे, कहना नहीं चाहिए, जो हर भैंस में संत होता है मान लिया, लेकिन जो भीख मांग रहा है या भिक्षा में फर्क नहीं समझता या भगवा कपड़ा पहन लिया, उसको आप त्यागी तपस्वी बता के
और वीडियो बनाते हो, लोग उस पर श्रद्धा करके आते हैं। फिर अगर वो उस स्थान पे आते हैं, धाम पे आते हैं, फिर उनको पता चलता है वो जिनको दिव्य गुरु मानते थे या वो यहाँ पर इस प्रकार रहते हैं। तो थोड़ा सा सबसे निवेदन, मेरी बात को बुरा मानना मत, प्लीज़ मुझे वापस कह देना, क्योंकि मुझे पता है सभी यूट्यूबर, सभी संत मेरी वीडियो देखते हैं, तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे अपने भाव है। तो आपको जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी से धन्यवाद कहूँगा, और कोशिश कीजिए मेरी इस जर्नी को आप कितना शेयर करेंगे, कितना चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, ये मुझे भी बता देना। अपने सभी परिवार के साथ इस जर्नी को शेयर कर देना। ज़्यादा तो मैं आपका समय नहीं लूँगा, इस वीडियो में इतनी जानकारी देने के लिए आया था, और फिर इस सीरीज़ में जारी रहेगा। और अब महादेव की कृपा से हम केदारनाथ के पट भी खुलने वाले हैं, तो उसके भी दर्शन करवाऊंगा, केदारनाथ के भी। और चलते हैं, और कोशिश करूंगा जल्दी आपको संतों की सीरीज़ में दिव्य संतों के दर्शन करवाऊंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव की।